नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबर की ओर। मुख्यमंत्री बजलाल शर्मा ने सिरोही दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। ग्राम उत्थान शिविरों के शुभारंभ कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री की उम्र हो गई है, उन्हें चश्मा बदलवाने की जरूरत है ताकि उन्हें राजस्थान प्रदेश का युवा और यहाँ हो रहा विकास साफ दिखाई दे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर एसआईआर के नामों पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस घुसपैठ के मुद्दे पर जनता को बहकाने का काम कर रही है, लेकिन उनकी सरकार साफ कर देना चाहती है कि राजस्थान में किसी भी घुसपैठिए के लिए कोई जगह नहीं है। एक एक घुसपैठियों को प्रदेश से बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जब भी घुसपैठ की बात होती है तो कांग्रेस नेताओं को परेशानी होती है, क्योंकि उन्होंने हमेशा तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। अब प्रदेश कानून के हिसाब से काम करेगा। नागौर सांसद हरमान बेनीवाल ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सड़क दुर्घटनाओं और सड़क निर्माण की खामियों को लेकर गंभीर चिंताएं जाहिर की। बेनीवाल गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित एक अहम बैठक में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने राजस्थान में लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं का मुद्दा उठाया। बेनीवाल ने फलौदी जिले में भारतमाला परियोजना के तहत बनी सड़क पर हुई दुर्घटना का विशेष रूप से जिक्र किया, जिसमें श्रद्धालु की मौत हो गई थी। उन्होंने कहा कि भारतमाला जैसी आधुनिक और तेज रफ्तार सड़कों पर दुर्घटना के बाद समय पर एम्बुलेंस, दमकल और ट्रोमा सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण लोगों की जान भी चली जाती है। राजस्थान में डिस्टर्ब्ड एरिया कानून को लेकर सियासत तेज हो गई है। इस मुद्दे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि कैबिनेट बैठक में इस बिल को मंजूरी देकर सरकार में साफ कर दिया गया है कि वह राजस्थान को शांत प्रदेश नहीं बल्कि अशांत क्षेत्र मान चुकी है। खाचरियावास ने कहा कि इस तरह के कानून लाकर सरकार प्रदेश में एक भय और अस्थिरता का माहौल बनाने का काम कर रही है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने आरोप लगाया कि डिस्टर्ब्ड एरिया बिल के जरिए भाजपा केवल हिंदू मुस्लिम भावनाओं को भड़काने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का असली उद्देश्य कानून व्यवस्था सुधारना नहीं बल्कि समाज को बांटना है। राजस्थान के सीकर जिले के रिंगस में बसंत पंचमी के पावन अवसर पर बाबा श्याम के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु को शुक्रवार सुबह भारी अव्यवस्थाओं और तनाव का सामना करना पड़ा। रिंगस श्याम मंदिर में उमड़ी लाखों भक्तों की भीड़ के आगे प्रशासन और मंदिर कमेटी के इंतजाम पूरी तरह से नाकाम नजर आए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि सुरक्षा कारणों से मंदिर प्रशासन को कुछ समय के लिए कपाट भी बंद करने पड़े, जिससे स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। मंदिर गेट पर अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। देर रात से लाइन में खड़े श्रद्धालु कपाट बंद होने की सूचना न मिलने पर नाराज हो गए और पुलिस के सामने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। मौके पर मौजूद पुलिस ने भीड़ को शांत करने और नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन कपाट बंद होने से नाराजगी और भी बढ़ती चली गई। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय होने के साथ ही मौसम ने अचानक करवट ले ली है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि दर्ज की गई, जिससे आम जनजीवन के साथ साथ किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। जयपुर, टोंक, नागौर सहित प्रदेश के 10 से अधिक जिलों में बारिश दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में सीजन की पहली मावट देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर गुरुवार दोपहर बाद सरहदी जिलों में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर और जोधपुर समेत आसपास के इलाकों में भी हल्की बारिश हुई। लगातार हो रही बारिश और ओलावृष्टि से रबी फसलों को नुकसान की आशंका भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 14 जिलों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 11 जिलों में येलो अलर्ट भी घोषित किया गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि आगामी दिनों में मौसम और खराब हो सकता है। कल से घना कोहरा और शीतलहर चलने की संभावना भी जताई गई है। नसीराबाद ब्यावर मार्ग पर स्थित नसीराबाद रेलवे स्टेशन के समीप निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज का कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। वर्ष 2020 में शुरू हुआ यह बहुप्रतीक्षित प्रोजेक्ट जल्द ही आमजन को समर्पित किया जा सकता है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार आगामी कुछ दिनों में इसके उद्घाटन की संभावना है, जिससे क्षेत्रवासियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में रक्षा मंत्रालय, राजस्थान सरकार और छावनी परिषद की भूमि से जुड़े मामलों के चलते काफी देरी हुई। भूमि स्वीकृति और तकनीकी अड़चनों के कारण कार्य समय पर पूरा नहीं हो सका,
जिसका खामियाजा भी आम जनता को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। रेलवे फाटक के बार बार बंद रहने से लोगों को घंटों जाम में फंसना पड़ता था। इस ब्रिज के बनने से यातायात की समस्या भी खत्म हो जाएगी और लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानियों से भी राहत मिलेगी। कापरेन थाना क्षेत्र के बालापुरा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां खेलते समय नहर में गिरने से 8 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर भी दौड़ गई। वहीं मासूम की मौत से परिजनों का बुरा हाल भी है। जानकारी के अनुसार बालापुरा गांव निवासी 8 वर्षीय प्रिया रोजाना की तरह अन्य बच्चों के साथ घर के पास खेल रही थी। खेल के दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और वह पास से गुजर रही नहर में जा गिरी। बच्ची के नहर में गिरते ही आसपास मौजूद बच्चों ने शोर मचाया, जिसके बाद गांव में हड़कंप भी मच गया। सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे और तत्काल बच्ची को नहर के पानी से बाहर निकाला। गंभीर हालत में उसे कापरेन चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बालिका प्रिया को मृत भी घोषित कर दिया। बच्ची की खबर सुनते ही अस्पताल परिसर में परिजनों की चीख पुकार मच गई और माहौल भी गर्मा गया। टोंक जिले में तलवारबाजी की सनसनीखेज वारदात के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह कार्रवाई पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के मोहल्ला चुडरी गांव में 15 दिसंबर 2025 को हुए जानलेवा हमले के मामले में की गई है। पुलिस ने मुख्य आरोपी अब्दुल शकूर और महबूब को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से हथियार भी बरामद किए हैं। मामले के अनुसार परिवादी सरफराज ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 15 दिसंबर को आरोपी शकूर और महबूब अपने भाइयों मोहम्मद सलीम, बजीर, उमर, दराज सहित अन्य 5 से 7 लोगों के साथ तलवारों से लैस होकर सरदार अहमद के घर पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ हमला भी कर दिया। हमले में सरदार अहमद के सिर, हाथ और पेट पर गंभीर चोटें भी आईं। इस मामले में पुरानी टोंक थाना पुलिस ने तहत प्रकरण दर्ज कर जांच भी शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव के मार्गदर्शन तथा व्रत अधिकारी मृत्युंजय मिश्रा के निर्देशन में थाना अधिकारी नेमीचंद गोयल के नेतृत्व में एक विशेष टीम भी गठित की गई। जयपुर जंक्शन पर यात्रियों को प्लेटफॉर्म ढूंढने में होने वाली परेशानी अब काफी हद तक कम होने जा रही है। स्टेशन पर चल रहे रीडेवलपमेंट कार्यों के साथ साथ रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए प्लेटफॉर्म नंबरिंग सिस्टम में अहम बदलाव करने का फैसला लिया है। इसके तहत जयपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 का नाम बदलकर नया नंबर दिया जा रहा है, जिससे लंबे समय से चली आ रही भ्रम की स्थिति भी समाप्त हो सकेगी। आपको बता दें कि यह बदलाव 1 फरवरी से लागू किया जाएगा। इसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 6 को प्लेटफॉर्म नंबर 1A और प्लेटफॉर्म नंबर 7 को प्लेटफॉर्म नंबर 1B के नाम से जाना जाएगा। जयपुर स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि प्लेटफॉर्म 6 और 7 प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बिल्कुल पास DRM कार्यालय की ओर स्थित है। वहीं जयपुर जंक्शन और प्लेटफॉर्म नंबरिंग DRM ऑफिस साइट से हसनपुरा की दिशा में क्रमवार 1 से 5 तक की गई है। ऐसे में 6 और 7 नंबर के प्लेटफॉर्म यात्रियों को अक्सर समझ में नहीं आते थे और वे भ्रमित होकर गलत दिशा में चले जाते थे। बांसवाड़ा शहर की कागती पिकअप बांध में शुक्रवार को समय हड़कंप मच गया, जब 7 स्कूली बच्चों की नाव पलटने की सूचना सामने आई। सूचना मिलते ही जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस और चिकित्सा विभाग को तुरंत अलर्ट भी कर दिया गया। कुछ ही मिनटों में सभी विभागों के अधिकारी और राहत दल मौके पर पहुंच गए, जिससे आम जन में भी हलचल देखने को मिली। हालांकि बाद में स्पष्ट हुआ कि यह कोई वास्तविक हादसा नहीं, बल्कि आपदा प्रबंधन की एक मॉक ड्रिल थी। इस अभ्यास का उद्देश्य आपात स्थिति में विभिन्न विभागों की तैयारियों, त्वरित प्रतिक्रियाओं और आपसी समन्वय की जांच करना था। मॉक ड्रिल के दौरान यह दिखाया गया कि नाव पलटने से बच्चे पानी में डूब रहे हैं। रेस्क्यू टीम ने तुरंत बचाव अभियान भी शुरू किया। सिविल डिफेंस और पुलिस के जवानों ने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं चिकित्सा विभाग की टीम ने मौके पर ही प्राथमिक उपचार की प्रक्रिया भी अपनाई। गंभीर रूप से घायल बताए गए बच्चों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाने का भी प्रयास किया गया। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।